45 दिन के इस युद्ध में हर रोज बर्बादी की नई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ईरान अब एक बहुत कठिन परिस्थिति में आ गया है। अमेरिका भी सैन्य अभियान की वजह से हर रोज लाखों डॉलरों का नुकसान उठा रहा है। अब इस युद्ध से फायदा कौन उठाएगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आ रही है अमेरिका से लेकर ईरान तक और इजराइल से लेकर लेबनान तक हर देश आर्थिक तौर पर बहुत कठिनाई का सामना झेल रहा है। इतना ही नहीं, खाड़ी के तमाम देशों के अलावा चीन, पाकिस्तान, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, कई ऐसे देश हैं जिन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। छोटे देश कीमत बढ़ने से परेशान है तो बड़े देश मंदी बढ़ने से निवेश कम होने वाली मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। आर्थिक महायुद्ध के अलग अलग पहलुओं का विश्लेषण करती हम आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे और फिर चर्चा करेंगे कि आखिर इसका कोई तोड़ है या नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। युद्ध में अब तक अरबों डॉलर का नुकसान। न बचा अमेरिका, लुट गया ईरान, बर्बाद हो रहा पाकिस्तान। शुरू हुई महंगाई की मार, हिली जमीन, कांपा आसमान। इस 1.5 महीने में ईरान के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी। मिसाइलों की मार से शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। कई खाड़ी देशों में तेल से लेकर कंपनियों के दफ्तरों पर बमों की बरसात हो रही है। जीतेगा कौन पता नहीं, लेकिन हार दुनिया भर की अर्थव्यवस्था रही है। जिसने हमला किया वो बढ़ते सैन्य खर्च और महंगाई से परेशान है। जिस पर हमला हुआ वो तबाही के मंजर से परेशान है। जो बाकी देश बीच में फंस गए उनके एयरपोर्ट, रिहायशी इलाकों से लेकर दफ्तरों तक पर बमों की बरसात हो रही है। नतीजा ये हुआ कि रोजमर्रा के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऊपर से होर्मुज में ईरान के नाके पर लगे अमेरिका के नाके ने हालात और हाहाकारी कर दिए हैं। न तो कोई जहाज ईरान जा पा रहा है, न ही ईरान से आ पा रहा है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ईरान तो हमले झेलने और होर्मुज के बंद होने की वजह से हर रोज करीब 3500 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रहा है। उसके पावर प्लांट्स पर हमलों ने उत्पादन पर भी असर डाला है। जबकि अमेरिका को मीलों दूर से अपने बेशकीमती सैन्य बेड़े को ईरान के करीब लाने और ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाने की वजह से 10,000 करोड़ रुपए रोजाना का नुकसान झेलना पड़ रहा है। तेल ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है सो अलग। उधर इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ने की वजह से हर रोज करीब 2,000 करोड़ रुपए औसतन का नुकसान उठा रहा है। उसका टूरिज्म और सर्विस सेक्टर पूरी तरह से ठप हो गए हैं। अब बात करते हैं चीन की, जो सीधे तौर पर तो इस जंग में शामिल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा तेल आयातक देश होने की वजह से उसे भी करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई देशों में मंदी की वजह से उसके निवेश पर भी असर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के बाकी देशों पर इस जंग का कोई असर नहीं हुआ है। तेल के खेल ने हर किसी का बजट बिगाड़ दिया है। तेल या तो कम मिल रहा है, या महंगा मिल रहा है, या देर से मिल रहा है। जाहिर है इसने जमीन से लेकर आसमान तक हर चीज की कीमत को बढ़ा दिया है। ऊपर से हर रोज बदलते फैसलों और अमेरिका की होर्मुज में नाकाबंदी ने शेयर मार्केट तक को हिलाकर रख दिया है। अर्थव्यवस्था में तबाही की ये तो शुरुआत है। जंग अगर और लंबी चली तो तेल के खेल में आम आदमी से लेकर बड़े बड़ों तक का दिवाला पिटना तय है। आज तक ब्यूरो। वैसे इस बात में दो राय नहीं कि सबसे ज्यादा तबाही ईरान में हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक दावा किया कि अभी अगर युद्ध खत्म भी हो गया तो ईरान को फिर जैसा बनने में, एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े होने में कम से कम 20 साल लग जाएंगे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि ईरान को अब तक उसके मुताबिक कितना आर्थिक नुकसान हुआ है और वो उसकी भरपाई कैसे चाहता है। ईरान का दावा यह है कि उसे कुल 270 अरब डॉलर यानी 3,500 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान हुआ है। इतने बड़े नुकसान की भरपाई ईरान के लिए भी आसान नहीं होगा। एक दिन में तेल का निर्यात औसतन 1.5 मिलियन बैरल का होता है। अमेरिकी नाके के बाद यह निर्यात अब 3 दिनों से रुका हुआ है और अगर ये 10-15 दिन और रुक गया तो इससे जो पंपिंग स्टेशंस हैं उनको भारी नुकसान पहुंच सकता है। मार्च में कमाई $5 बिलियन, इस महीने आधी कमाई भी होना यह अब मुश्किल रह गया है क्योंकि तेल का निर्यात यह है कि लगातार होते रहना पड़ेगा। मार्च में कमाई
काफी नुकसान ईरान को इसकी वजह से भी झेलना पड़ा है। फिर कई इमारतें उसकी ध्वस्त हो गई, उसकी पूरी नौसेना 158 जहाज जमीन में मतलब पानी में डूब गए हैं। हमलों में 4 लाख बैरल उत्पादन क्षमता हर रोज कम हो रही है, क्योंकि आप पूरी तरह से उत्पादन बंद नहीं कर सकते। आप बहुत ज्यादा कम जब उसे करते हैं तो उससे पंपिंग स्टेशंस को भी नुकसान पहुंचता है, स्टोरेज कैपेसिटी आपके पास सीमित होती है, अर्थव्यवस्था में 10% तक की गिरावट आने का अनुमान है और ये इसकी भरपाई करना ईरान के लिए मुश्किल होगा। और इसीलिए ईरान बार बार रेपरेशन की बात करता है, यानी उगाही की बात करता है। टोल लगाकर $2 मिलियन हर जहाज से वो लेना चाहता है। पहले से ढेर जो उसकी अर्थव्यवस्था है पाबंदियों के बावजूद, और लगभग 47 वर्षों से पाबंदियां लगी हैं और हर बार बढ़ती गई हैं। आयात रुकने से खाद्य पदार्थों की कीमत 200 से 400%। आप इन्फ्लेशन का दर देखिए ईरान में, अगर 200 से 400% चीजें और ज्यादा वहां महंगी हो रही हैं और आयात दर भी बढ़ रहा है, पदार्थों की कीमत भी बढ़ रही है क्योंकि आयात नहीं हो पा रहा है। अच्छा, यह सब कुछ सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। आर्थिक जानकार भी कह रहे हैं कि इस युद्ध में दुनिया भर के बजट को इसने हिलाकर रख दिया है। हर क्षेत्र में मंदी की आशंका और ज्यादा बढ़ रही है और दुर्भाग्यवश युद्ध जितना लंबा खींचेगा, आने वाला वक्त उतनी ज्यादा मुश्किलें लेकर पूरी दुनिया के लिए आएगा। विशेषज्ञ इस पर क्या कह रहे हैं, हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अब तो जंग फिर से शुरू हो गई है, तो स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है और होगा ये। सारांश में 2 वाक्य में मैं ये कह देता हूं कि ग्लोबल रिसेशन आने की संभावना और बढ़ गई है। करीब करीब निश्चित है कि 2026 में ग्लोबल रिसेशन आएगा। भारत में के पर जो असर पड़ रहा था वो तो पड़ ही रहा था, और जो अब आगामी 6-8 महीनों में जो रिसेशन आएगा, जैसे ये जंग चलती रहेगी तो उसका असर और आगे होगा। वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन तो काफी इम्पेक्टेड है। अगर हम रिसेंट डेटा ही देखें तो IMF ने काफी कम कर दिया है वर्ल्ड का इकोनॉमिक ग्रोथ, जो पहले 3.3% पे था, अभी 3.1% कर दिया है, अभी हाल ही का जो लेटेस्ट रिपोर्ट IMF का। और दूसरा, जो टूरिज्म बहुत बुरे तरीके से इम्पेक्टेड है, और तीसरा जो ट्रेड जो खास करके ऑयल ट्रेड है बहुत इम्पेक्टेड है। और अगर हम कुल मिला के बात करें तो जो सिचुएशन है, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में 0.2% का भी फर्क आता है, जो IMF ने बोला कि ये 3.3 से 3.1 कर दिया है, तो वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है। लगभग कोई मैं ये समझता हूँ कि आधा ट्रिलियन का इम्पैक्ट तो वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर रहेगा इस साल में 2026 में, अगर अभी शांति वार्ता हो जाती है। तो अगर वॉर और लिंगर करती है तो इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा हो सकता है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।